आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा अहम होता है वो मिट्टी का चूल्हा होता है, जिसमें छठ की सभी खान पान के सामान जो है वो बनाए जाते हैं। छठ व्रतियाँ जो होती हैं वो छठ के जो सामान है इसी चूल्हे में बनाती हैं। ये मिट्टी का चूल्हा होता है जिसपे कहते हैं कि खाना बनाया जाता है और शुद्धता की प्रतीक होती है। कई सालों से मुस्लिम समाज के द्वारा ये जो मिट्टी का चूल्हा है वो बनाया जाता है। देखिए किस तरीके से इसे मिट्टी से पिरोया जाता है, क्योंकि ये जब बनाया जाता है तो काफ़ी वजनीय होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं और खाना बनाने के जो सामान होते हैं इस पर रखा जाता है। करीब 200 से 300 रुपए की एक ये जो चूल्हा है उसका दाम होता है। देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आते हैं। पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो चूल्हा है वो बनाया जाता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो शुद्धता की प्रतीक आमतौर पर छठ को माना जाता है, सबसे पवित्र पर्व माना जाता है और इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। देखिए किस तरीके से जो चूल्हे हैं वो बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ये बनाते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? शमीमा नाम है। शमीमा जी, तो ये बताइए कि आप जो ये चूल्हा बनाती हैं एक बनाने में कितना समय लग जाता है? 2 दिन लग गया इसको। 2 दिन लग जाता है। 2 दिन लग जाता है। ये जो छठ पर्व होता है शुद्धता के होता है, तो ये मिट्टी कहाँ से आती है और कैसे बनाती हैं? दीघा घाट से आता है, गंगा किनारे से आता है। गंगा किनारे से लाती हैं। कहाँ से आप आती हैं? आप पटना की हैं या बाहर? बनारस के रहने वाले अच्छा, आप हैं। बनारस की रहने काशी घाट वाली रहते काशी हैं। घाट पे रहने वाली। तो ये बताइए आप काशी से हैं तो हर साल यहाँ आती हैं या यहीं पे रह गई हैं? आते हैं, चल जाते हैं। वहाँ लोग परिवार हम लोग का रहता है। अच्छा, आपका परिवार सब वहाँ रहता है, आप यहाँ पर आके ये जो मिट्टी का बर्तन है वो बनाती हैं। यहाँ भाई भौजाई रहता है, हम फिर चले जाते हैं। यहाँ नहीं रहते हम लोग। अच्छा, तो हर साल साड़ी का कढ़ाई करने लगेंगे, बच्चों को बलिया साड़ी डिजाइन उजाइन बनाने लगते हैं, अंखा पंखा। डिजाइन आप बनाती हैं? सब हम वहाँ रह कर बनाते हैं। टिकली सिंदूर सब पैक करते हैं, यहाँ रह करके ये सब काम करते फिर चला जाते हैं। अच्छा, तो ये कितने महीनों के लिए आप आती हैं जब ये छठ भादों में आते हैं, आश्विन से हाथ लगता है, कार्तिक में बिक जाता है, फिर सारा बिक जाता छठ बाद है? तो छठ तक ये कितने का जो है ये मिट्टी का चूल्हा जो है वो बिक जाता है आपका? ये हम लोग का सब बिक गया है। जिसका पड़ा हुआ अपना जो यहाँ रहता है वही बेचेगा। हम लोग का बिक गया है, हम लोग चल जाएंगे छठ बाद घर पर। जो हर साल की अगर बात की जाए तो कितने चूल्हे बनाती हैं जो बिक जाता है? 200 चूल्हा, 300 चूल्हा, 400 चूल्हा बनाने वाला बना लेता है। हम 150 बनाते हैं, हर साल 150 बनाकर अपना चल जाते हैं। 150 चूल्हा हर साल बेच के? 300 बनाएंगे तो बर्बाद हो जाएगा। हिसाब से बनाते कि इतना हमको खेप चल जाएंगे। चलिए, तो देखिए ये जो चूल्हा है मिट्टी का चूल्हा जो है वो बनाया जाता है हर साल। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बनारस से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं और इस तरीके की मिट्टी के चूल्हे जो हैं बनाते हैं। कुछ चूल्हे जो हैं वो बनकर तैयार हैं, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जब छठ पर्व होता है तो इसकी तैयारी किस तरीके से होती है और चूल्हे जो हैं मिट्टी के चूल्हे का कितना महत्व होता है, क्योंकि इसी पर जो खान पान की सामान है, जो पूजा का सामान है, छठ व्रतियाँ जो हैं वो इसी पर बनाती हैं। आमतौर पर इसकी शुरुआत जो है वो 200 रुपये से होती है जो ऐसे चूल्हे हैं, और 250 रुपये में जो बड़ा चूल्हा है वो बनकर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि ये जो अल्पसंख्यक समाज है यानी कि मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदू के पर्व में खुशी से ये सारे चूल्हे जो हैं वो बनाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।